एक बार पहले इस नीलांड की बात सुनिए। मैं इस ब्राह्मणों की सत्ता को ना, जिसको ये कह रहे हैं सत्ता, मैं इसको यहाँ से वहां तक पलटूंगा देंगे। जय हिंद दोस्तों। पहली बात तो ये है कि ब्राह्मणों के पास कौन सी सत्ता है जो ये भैया हटाना चाहता है, और दूसरी बात ये है, इनको ना कांग्रेस की सरकार हटानी है, ना मुसलमानों की सरकार हटानी है, ना कोई अन्य सरकार हटानी है। इनको सिर्फ इनकी व्यक्तिगत कुर्सी बचानी है। उसके लिए चाहे देश का माहौल ख़राब हो, देश में दंगा हो, देश के ऊपर किसी देश का हमला हो, या और कुछ कारण भी हो, इनको सिर्फ इनकी व्यक्तिगत राजनीति से मतलब है। हिंदू हिंदू आपस में लड़े, अपने को क्या करना है, अपने को राजनीति से मतलब है, अपनी कुर्सी बची हुई है, ये इनका मेन लक्ष्य है। और दूसरी बात रही ये मूर्ति स्थापना करने की ग्वालियर हाई कोर्ट में, तो भैया एक काम करिए, सभी अपने अपने धर्म के महापुरुषों की मूर्ति वहाँ पर स्थापना कर दीजिए, बात ही ख़त्म हो जाएगी। इनको मूर्ति स्थापना नहीं करनी है, इनको वो इश्यू खड़ा करना है। बाबा साहब को पूरा देश मानता है, बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चल रहा है। क्या मोदी जी, अमित शाह जी ये इनके घर से संविधान लिख के तो लाए नहीं थे? लेकिन इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ इनकी व्यक्तिगत राजनीति बचाने के लिए लोगों को आपस में लड़वाना है। अगर मैं जिया बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। गए थे तुम्हारे कार्यकर्ता ब्राह्मणों की सत्ता पलटने, देखो जरा क्या हाल हुआ उनका। रुपेश कैन। साथियों, मुझे वकीलों के द्वारा मारपीट की गई। ग्वालियर हाई कोर्ट मैं एसपी कार्यालय पहुंच रहा हूं। माननीय साहब के साथ मैं हूं, अमर सिंह सिकरवार जी हमारे सीएसपी साहब हैं। मजा आया? मजा आया। तो जब तक ब्राह्मणों के सामने नहीं बोलोगे ना, तब तक नहीं मिल पाएगा जवाब। जिस दिन ब्राह्मणों के सामने खड़े होकर बोलोगे ना, तो देखो इनको मिला है ना जवाब। गजब बेइज्जती है। और दूसरी बात ये बोलते हैं कि संविधान ख़त्म हो रहा है। संविधान ख़त्म कैसे हो रहा है ये बताओ, और संविधान ख़त्म करने की ट्रिक क्या है? संविधान तो पूरे देश से, आज देश पूरे संविधान से चल रहा है, उसके बाद संविधान को ख़त्म कैसे किया जाता है? ये अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो हमें भी बताइए, तो हमको भी पता चलेगा संविधान ऐसे ख़त्म किया जाता है। संविधान से पूरा देश चल रहा है, उसके बाद भी इनको बस बाबा साहब का फोटो लेके सामने खड़े हो जाते, संविधान ख़त्म हो रहा है। अरे भैया, संविधान ख़त्म कैसे होगा? संविधान ख़त्म होने का कोई आज तक कोई प्रक्रिया ही नहीं है, उसके बाद भी आप बोलते हो संविधान ख़त्म होगा, कैसे होगा? आज पूरे भारत में कहीं भी क्राइम होता है तो सबसे पहले एफआईआर होती है, और मेन चीज़ ये है कि देश के संविधान के आधार पर ही एफआईआर होती है, न्याय भी देश के संविधान के आधार पर ही दिया जाता है। लेकिन आज तो ये हो रहा है देश में कि सबसे पहले तो उसको देखा जाता है कि वो उसकी जाति क्या है, ताकि हमको अपनी नेतागिरी करने का मौका मिले, ताकि हमको वहाँ का माहौल ख़राब करने का मौका मिले, वहाँ जाकर हम धरना दें और लोग हमें नोटिस करें। सबसे मेन चीज़ ये हो गई है, आज क्राइम हो रहा है तो सही गलत देखने की बजाय आजकल उसकी जाति को देखकर वहाँ पर राजनीति का माहौल तैयार किया जाता है। बताओ, ऐसे देश चलेगा क्या? गुमराह लोगों को चूतिया बनाकर अपनी कुर्सी बचाने का काम करते हो तुम। व्यक्तिगत राजनीति के लिए इतना गिर चुके हो कि आप कुछ बोल नहीं सकते, आपको अपने इतना गिर चुके हो। जय हिंद, जय भारत।